देखिए, अगर आप सीधा बॉलीवुड के सॉन्ग्स को कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको कॉपीराइट आना नॉर्मल सा चीज़ है। पर इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे और उसको बताएंगे किस तरीके से एक सॉन्ग को पूरी तरीके से हम एडिट करेंगे, जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हाँ, अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझना है जो इस वीडियो के दौरान मैं बात करूँगा और आपको एक एक की समझाऊँगा। उससे पहले हम बात करते हैं आपको सॉन्ग डाउनलोड कैसे करना है। जब भी हम सॉन्ग डाउनलोड की बात करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, उसका लिंक कॉपी करेंगे, MP3 वाला डाउनलोड कर लेते हैं। बट बेटर आप कोई वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलता है 128 kbs और 320। अब इसका मीनिंग क्या है, जितना अच्छा kbs होता है उतना अच्छा आपका ऑडियो का क्वालिटी होता है। तो आपको दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। याद रखिएगा, दोनों फॉर्मेट क्यों, ये आपको समझाऊंगा मैं। अब जैसे मैंने 128 320 ये दोनों जब मैंने इसे डाउनलोड कर लूँगा, अब मैं आऊँगा सीधा यहाँ पर एक ऐसे सॉफ्टवेयर, पहला वाला सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मल्टीपल हम टूल्स की बात करेंगे, बट अभी पहले वाले पे चलते हैं, इनिशियल स्टेज यानी फर्स्ट वाला। इसमें आपको क्या करना है, वोकल रिमूव करना है। याद रखिए कि जब भी इसमें इनपुट डाल दोगे तो म्यूज़िक यानी कि बैकग्राउंड जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है और आपका जो वोकल है वो दोनों अलग अलग ये बना के दे देता है। ऑडियो प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो याद रखना 128 kbps का आपको क्या लेना है, आपको ओनली उसका वोकल लेना है। याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ शब्द को, आपको खाली उसका वोकल लेना है 128 का। याद रखिएगा इस बात को, नहीं आप 320 का भी वोकल ले सकते हो। अब ये कैसे समझना है, आपको उस म्यूज़िक को पूरी तरीके से सुनना है और समझना है। अब जिसमें भी वोकल क्लियर आ जाता है आप वो पिक कर लीजिए 128 328 में। अब यहाँ पे मैं 328 में डाउनलोड कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी मिल जाते हैं वोकल रिमूवर। आप जो आपको दिखा रहा हो उसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिसमें आप म्यूज़िक डालोगे ना तो बैकग्राउंड और वोकल अलग अलग करके आपको दे देगा। तो मैं भी आपको एक 2 सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर याद रखना इसमें 30 सेकेंड्स का ही वीडियो बनता है, यानी 30 सेकेंड्स का ही फॉर्मेट आपको रहेगा। तो एक चीज़ याद रखना, लोफी में क्या करना है, अगर आप एक लोफी म्यूज़िक बनाते हो तो उसमें हमेशा एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, यानी कि जितना आप बीट ड्रम्स ऐड कर सकते हो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से आप नॉन कॉपीराइट डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर बॉलीवुड के सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, ये एक तरीके का इलीगल प्रैक्टिस है। हाँ, पर आप यूज़ क्या करें, देखिए समझते हैं क्या होता है। बड़े बड़े बॉलीवुड जो कंपनीज़ हैं, इन लोगों के पास बहुत अच्छा खासा ऑडियंस है सॉन्ग्स के मामले में। नो डाउट वो बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में या फ़ोटो बनाने में। म्यूज़िक वीडियो बहुत महंगा भी पड़ जाता है। अब जब उन चीज़ों को शूट होता है और वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उनको प्रॉफिट आना चाहिए। अब आप लोग क्या ऐसे नॉन कॉपीराइट बना के पैसे कमा नहीं सकते हो। आपको क्या करना है, आप इनके सॉन्ग्स को इस्तेमाल करके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। अब यूज़ करने से क्या होगा, आपके पास ऑडियंस आएंगे, व्यूज़ आएंगे। अब इन बिटवीन इस प्रोसेस के बीच में आपको क्या करना है, अपना क्रिएटिविटी लेके आना है। कैसे, जैसे डीजे सॉन्ग्स बना सकते हो, लोफी म्यूज़िक बना सकते हो, या खुद के कवर सॉन्ग्स भी क्रिएट करके आप उसमें डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपका खुद का एक पहचान बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक मकसद है कि आपको इस दौरान में, इस कॉपीराइट के जो सिलसिले में, आपको बस अपने बारे में दिखाना है कि मैं इस डीजे बना सकता हूँ या मैं लोफी बना सकता हूँ। देखिए, वैसे मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है किस तरीके से डीजे मिक्स को यूज़ किया जाता है लोफी बनाने के लिए, या आप यूज़ कर सकते हो अदर टूल्स जो मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टेम्पो और पिच को बढ़ाऊँगा। अब इस पिच को मैं लेके चला जाऊँगा 1 +1 लेके जा सकते हो -1, और टेम्पो को 95। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको कब समझ आएंगी, जब आप सॉन्ग को अच्छी तरीके से समझोगे कि कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है, कौन सा पिच अच्छा से काम कर रहा है। ये करने के बाद आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अब याद रखना है कि मैंने यहाँ पे बस वोकल को किया है, इंस्ट्रूमेंटल अभी भी वैसे ही साइड पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये मेरा वोकल जो है मैंने इसको पिच बढ़ा दिया है, टेम्पो मैंने कम कर दिया। टेम्प मतलब होता है वीडियो का यानी ऑडियो का जो स्पीड होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंटल को हम लोफी में करेंगे। अब देखिए, एक्चुअली में ये टूल काम नहीं करता है, आपको वर्चुअल डीजे यूज़ करना पड़ता है लोफी बनाने के लिए। वो बेहतरीन तरीके से काम करेगा, इसमें नहीं काम करता, बट आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट लोफी वहाँ पर बेस्ट रहेगा। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है AI का यूज़ करके, मैंने उसके बारे में बताया जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।
जैसे आप कोई भी सॉन्ग का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो किसी भी सॉन्ग का। तो वो कैसे, अभी हम यहाँ पे दोनों अलग अलग, जैसे मैंने एक का क्या किया है, वोकल मैंने पिच बढ़ा दिया और एक इंस्ट्रूमेंटल को लोफी किया है। अब इन दोनों को मैं ट्रैक पे लेके आऊँगा, याद रखिएगा मैं इन दोनों को ट्रैक पे लेके आऊँगा। अब यहाँ पे जो गैप साइन है आप क्या सॉन्ग को फिल कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल जो फ्री मिलते हैं उनको यूज़ करते हुए, ये किसी तरीके की भी रेन के साउंड को लेके या कैफ़े के साउंड को लेके या बारिश के साउंड को लेके, इस पे बीच में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे ऐड नहीं करते हो तो चांसेस आपके हैं कि आपको कॉपीराइट आ जाएंगे। मैंने स्टिल आपको पहले ही बताया है कि आपको बस क्या करना है, ऑडियंस अपने चैनल तक लेके आना है। तो अगर आपको कॉपीराइट आ भी रहा है ना, तो वो फेयर यूजर्स के लिए होता है, उसमें आपका चैनल बंद नहीं होता, स्ट्राइक नहीं आने वाला। बस आपके जो पैसे जो बना रहे हो उसमें से उनको जो देना पड़ता है। तो बेटर है आपको क्या करना है, बस ऑडियंस लाना है अपने तक और अपना क्रिएटिविटी आप दिखाइए इन बिटवीन, जैसे डीजे बना कर, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब यहाँ से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको बेहतरीन लगता है, और उससे डाउनलोड करके वहाँ यूज़ कर लेंगे। अब मैं यहाँ से यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अब एक ऑडियो, अब ये तो ऑडियो हमने बना दिया, वीडियो के लिए क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, स्टॉक फोटोज़ या स्टॉक वीडियोज़ जो भी आपको मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको जस्ट लोफी डालूंगा, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। अब इसे बस में ऐड करना है और उसके बाद हम हल्का सा रेनी इफेक्ट दे देंगे या हल्का सा जूम इन जूम आउट इफेक्ट दे देंगे, ये जो भी हम इफेक्ट देकर, और इसे हम एक वीडियो फॉर्मेट में या उसको बना के हम ऐसे अपलोड कर देंगे। या आप किसी सैड सॉन्ग को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो यहाँ पर आप सिंगल या अलोन गर्ल करके ऐसा टाइप करोगे, आपको मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बस ऑडियो ही काफ़ी नहीं होता है। तो यहाँ से इसको पिक कर सकते हो या खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब जब आपका पूरा सब कुछ हो जाएगा तो उस ऑडियो को आपको 8D में कन्वर्ट करना है। अब 8D से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऑडियो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब वो फील करेगा आपके ऑडियो को पूरी तरीके से डायमेंशन से। तो वो कन्वर्शन पक्का चाहिए, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें, अब एक चीज़ याद रखना है, इस सॉन्ग भी ये काम करे या ना करे, या दूसरे सॉन्ग पे करे ना करे, बट यही तरीके से आपको बस काम करना है और आपको ट्राई करना है कि ये हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 100% नहीं होगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, बहुत ही भी रेयर केसेस में ये सॉन्ग को नॉन कॉपीराइट लेता है। पर जैसे पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं उसमें ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंटल और वोकल अटैच्ड होते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो आपको सोचना है कौन सा म्यूज़िक करेगा, और हमेशा रीमिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कवर अप जो सॉन्ग्स आपको बनाते हैं वो पे, उस पर फोकस कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतरीन है। या तो आप अपना क्रिएटिविटी के लिए आप खुद से क्रिएट कीजिए सॉन्ग, खुद रैप लिखिए, खुद म्यूज़िक लिखिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि FL स्टूडियोज़ हो गए, लॉजिक प्रो X हो गए, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो एडिट करने के लिए, ऑडियो के लिए। बाकी और भी कोई डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए। अब उस पर क्या करेंगे, पहले वाले ट्रैक को हम कट करेंगे एंड इसे फेड आउट दे देंगे और नीचे वाले ट्रैक को फेड इन दे देंगे। तो आपको बस समझना है, बीट को समझना है, मिक्सिंग करना है। जब भी आप इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो हेडफोन प्लस नॉर्मल स्पीकर से दोनों सॉन्ग को टेस्ट करना है, क्योंकि आप जब चलाओगे तो आप हेडफोन पे सुन रहे हो, बाकी तो स्पीकर पे लगा सकते हैं। सो आपको क्या करना है, हर तरीके के इंस्ट्रूमेंटल पे चेक करना पड़ेगा, यानी हर तरीके के प्रोडक्ट पे, स्पीकर पे कैसा आ रहा है, हेडफोन पे कैसा आ रहा है। और अगर आपको सही में अच्छा करना है तो कार के स्पीकर में भी टेस्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग को मैंने देखा जो म्यूज़िक करते हैं वो कार के स्पीकर में टेस्ट करने